मनु जी, हम लोग बच्चा पूछेगा यार, पूछेगा हमारा बच्चा कि इतना दिन से आप यहाँ पे थे बाबूजी, जब वो गाली खाएगा ना दिल्ली में, गाली खाएगा बम्बे में ना, तो वो पूछेगा हमसे। अभी आप 10 दिन देखते जाइए मेरे साथ क्या क्या होगा। क्या मालूम क्यों आज डर लग रहा है मुझे, क्या मैं कोई पाप कर रहा हूँ, कोई गलत काम कर रहा हूँ, कोई गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। मुझे टारगेट भी किया जा सकता है, मुझे टारगेट भी किया जा सकता है इलेक्शन के बाद। ठीक से टाका भी नहीं लग सकता है 15 साल में। इसके लिए कौन जवाबदार है? आप यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, उन्होंने देखा है वो दौर कैसे लोग गाजर मूली के जैसा यहाँ कटाते थे। शायद मरने के वक्त, शायद ज़िंदगी में कभी भी आपको काम। एक बीवी और एक बच्चा लेके आए थे और एक मोटरसाइकिल था मेरे पास। आज सिवान ने मुझे सब कुछ दिया है। बहुत लोग हमको बोले डॉक्टर साहब आपको ये शोभा नहीं देता है सब। कौन सा काम कर रहा हूँ कि मुझे शोभा? आप मुझे बताइए कि कौन सा मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे शोभा नहीं देता। सदर अस्पताल की आप स्थिति देखिए, हम अच्छे हैं, आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने और आपकी चिंता नहीं। लेकिन वही गरीब आदमी जो रिक्शा वाला चलाता है, दिन भर में 200 रुपया 300 रुपया दिन भर कमाता है, तो उसका कहीं कट जाए ना, उसकी औरत का डिलीवरी कराना है, क्या इस सदर अस्पताल वो सक्षम है? मैं अपने घर के पैसा से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब के पास तो बहुत पैसा है, लगाएंगे, कुछ गर्मी हो गया है। दारू दे के पैसा बांट के कभी वोट लूँगा नहीं, भले जीतूँ चाहे नहीं जीतूँ। डर सबको लगता है, फटती सबकी है, लेवल अलग अलग हो। प्लूरल पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं सर, और ये प्लूरल पार्टीज़ के लिए ये बातें हम बता, जात धर्म के नाम पे नहीं करेंगे। हम इसलिए नहीं करेंगे, लोग हमको सपोर्ट करें ना करें, हम अपनी बात कहने के लिए जा रहे हैं। ये नहीं कि हम आपको, और जो पहले से ही आप टुकड़े में पटे हुए हैं और टुकड़े में नहीं बांधेंगे। हमारा उद्देश्य रहेगा कि अगर जो टुकड़े हुए हैं संपर्क में कहने का मैंने, मुझे ऐसा तात्पर्य लग रहा है कि आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम दूसरे जगह भी मुंह मार चुके हैं, कहीं शायद सफलता नहीं मिली है इसलिए इधर घुसे हैं। कोई जनप्रतिनिधि के सामने मैं हाथ जोड़कर खड़ा रहता हूं तो मैं उस जनप्रतिनिधि को नहीं प्रणाम करता हूं, उन तमाम लोग जो उनके पीछे खड़ा हैं उस जनता को प्रणाम करते हैं। अच्छा रहता है कि हम सत्ताधारी पार्टियों के साथ रहते तो हमारे धंधा पानी के लिए अच्छा रहता है, लेकिन वो हमारे थॉट्स के साथ नहीं मिल रहा है। अगर पार्टी जहाँ से ये करेगी, हमारी तो इच्छा होगी, अगर कहीं पार्टी सपोर्ट करेगी, अगर वो देना चाहेगी, तो हम सिवान सदर से लड़ना चाहते हैं। और मेन हमारा मुद्दा एक ही है, रोज़गार, रोज़गार और रोज़गार। गरीबी हटाने पे काम नहीं करना, हम आम आदमी को अमीर बनाने पे काम करना। अभी कोरोना का नहीं है, ये 30 साल से जो हमारा बिहार, हमारे सोच, हमारी आर्थिक स्थिति पे जो लॉकडाउन है, उसके अगेंस्ट हमको वर्क करना है दिल से। हम क्या महाराष्ट्र से आगे हैं क्या? बोलिए, नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी किसी बिहारी मजदूर को फांसी लगाते हुए देखा है? क्यों नहीं? जबकि रोज महाराष्ट्र में मर रहे हैं, क्योंकि हम पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, हम खुद पुरुषार्थी हैं, हमारा कोई ऐसा घर नहीं है, हम अपने दम पे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अगर निकले होंगे घर से ना, तो छपर छपर करिए, क्या निकले होंगे? क्या इतनी बड़ी समस्या है जिसमें रॉकेट साइंस चाहिए, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। और अभी भी स्वास्थ्य मंत्री हैं, ऐसा हम इंसान का नहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये विचारधारा का हम विरोध कर। क्यों सक्षम नहीं है भाई? क्या क्या मजबूरी है कि आप सक्षम नहीं? आप अपने ज़िले में, जहाँ के आप स्वास्थ्य मंत्री रह चुके, स्टेट मिनिस्टर थे, आप सदर अस्पताल को सदर अस्पताल का दर्जा नहीं दिला सके। हमें नहीं लगता है कि इससे बड़ा निकम्मापन कुछ हो सकता है। आज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं चीज़ सोच सकता हूँ और वो कर नहीं सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है सिवान ने मुझे सक्षम बनाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम यहाँ पे अपने आप को सेट करने के लिए नहीं आए, हम सेट हैं, हम बिल्कुल सेट हैं। हम अपने आप को रिस्क पे लेके, हमको लग रहा है कि हम अपने आप को दाव पे लगा के हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक समय था कि आप जोर से बोल दें तब भी हमारी फट जाती थी। समय ने मुझे सिखाते गया, मारते गया, थपेड़ा सीखते गए। मुझे लगता है कि मुद्दाएं हैं मेरे पास, क्योंकि मैं जिंदा हूँ जी, मरा नहीं हूँ। मेरे मन में कुछ भावनाएं हैं, आजीवन रहेंगे। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हम आजीवन डॉक्टर रहेंगे। डॉक्टर मेरा सबसे हमेशा प्रथम प्रायोरिटी रहेगी। और हम यहाँ पे युवाओं के लिए आए हुए हैं, क्योंकि बात ये हमारी नहीं है, आपकी भी नहीं है, एक्चुअली बात है हमारे बच्चों की। हो सकता है मुंह पे ना पूछे, मन में पूछेगा बाबूजी किए क्या, हमको जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जीतने के लिए आए हैं, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है। अपने आने वाले जनरेशन से आंख मिला के बात कर सकें कि हाँ भाई किया मैंने, जो भी हुआ सब हाथ। भक्ति की राजनीति हुई है, चाहे वो भले चाहे मोदी भक्ति हो, चाहे नीतीश भक्ति हो, चाहे लालू भक्ति हो, वो आदमी की भक्ति हो रही है। आरजेडी के इंसान की ये औकात है क्या कि वो लालू जी की विरोध कर सके?
पार्टी में रहते हुए। हमारी पार्टी बोलती है कि हमारी लॉयल्टी किसी आदमी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लॉयल्टी है उस आम जनता से जिसके कारण से हम इस जगह पे हैं। देखिए, यहाँ दो इंसान है, एक पार्टी है और एक आदमी है। ऐसा नहीं है कि हम ही पार्टी हैं। हमारा यहाँ पॉलिटिक्स में आना सेट होने के लिए नहीं आए हैं, हम चेंज करने के लिए आए हैं, हम हवा के रुख के अलग काम करने के लिए आए हैं। मैं बिहार में आया, बहुत सारे मेरे दोस्त भाई कहाँ जा रहा है, यहाँ तक मेरे माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ पे आऊँ, मेरी पत्नी भी उस वक्त नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, लेकिन आज सभी लोग गर्व करते हैं कि तूने अच्छा काम किया। मैं सबसे पहले अपने मन की जो दिल की बात है वो कहना चाहता हूँ। क्या मालूम क्यों आज डर लग रहा है मुझे, और मैं आपके माध्यम से आपसे भी पूछना चाहता हूँ और ये जो लोग देख रहे हैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि मुझे डर क्यों लग रहा है। क्या मैं कोई पाप कर रहा हूँ, कोई गलत काम कर रहा हूँ, कोई गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे डर क्यों लग रहा है। डर ऐसा नहीं है कि अभी लगा, ये चीज़ें मैं 1.5 महीने से सोच रहा था। वाइफ मेरी रेडी नहीं थी, वो यहीं से थी और उनको भी डर लगता है, उनको भी लगता है, डर तो हमको भी लग रहा था, अभी भी लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे जैसा आदमी अपनी बात नहीं कह सकता है तो हम कैसे आने वाले जनरेशन्स को ये मैसेज देंगे कि तुम्हें अपनी बात कहना है। और 2-3 चीज़ें और कि हम क्यों आए हैं और कुछ हमारे सिद्धांत हैं पॉलिटिक्स में। पहली बार मैं पॉलिटिक्स के मंच से बात कर रहा हूँ। इस सिद्धांत को आप इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा, शायद मरने के वक्त चाहे शायद ज़िंदगी में कभी भी आपको काम आएगा भी। पहला एक सिद्धांत कि मैं अपने घर के पैसा से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब के पास तो बहुत पैसा है, लगाएंगे, कुछ गर्मी हो गया है। एक मैं आपको वादा कर रहा हूं कि अपने घर का एक पैसा लगा के मैं पॉलिटिक्स नहीं करने वाला हूं। पार्टी अगर मुझे टिकट देगी, कुछ पैसा वो देगी और कुछ मैं जनता के पास जाऊंगा, उनसे मांगूंगा। अगर जनता मुझे पैसा नहीं दे सकते चुनाव लड़ने के लिए, मुझे क्या वोट देगी। मैं जनता के पैसा से ही लड़ूंगा। दूसरा चीज़ कि मैं दारू दे के, पैसा बांट के कभी भी वोट लूँगा नहीं, भले जीतूँ चाहे नहीं जीतूँ, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स में आना ये हमारा अपने आप को सेट करने का नहीं है। हम सेट हैं, हम अपने आप को रिस्क पे लेके, अपने को दाव पे लगा के हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत लोग जो खास करके मेरे शुभचिंतक हैं सभी मेरे को मना किए, शायद इसलिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा केयर करते हैं। उनको लगता है कि गंदगी में मत घुसिए डॉक्टर साहब। तीसरा एक और जो हमारा एक सिद्धांत रहेगा कि हम डिवाइड की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, आजीवन पॉलिटिक्स हम डिवाइड, क्योंकि ये हमारे पार्टी का भी प्रिंसिपल है। हम जात धर्म के नाम पे नहीं करेंगे। हम इसलिए नहीं करेंगे, लोग हमको सपोर्ट करें ना करें, चाहे वो किसी जाति के हैं, चाहे किसी धर्म के हैं, किसी थॉट्स के हैं, क्योंकि वो इंसान हैं और हम ऐसे माइथोलॉजी से, ऐसे धर्म से बिलोंग करते हैं कि हम उस इंसान में ही भगवान की मूर्ति समझते हैं। अगर वो भगवान किसी को सपोर्ट कर रहा है, हो सकती है उसकी विचारधारा मेरे से ना मिलती हो, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। सर, बहुत सारी पार्टी को ज्वाइन करने का विचारधारा, क्योंकि देखिए ये चीज़ दिमाग में मेरे बहुत सारा बातें थी। हम चाहते तो एक सत्ता के, एक हमेशा ये लगा कि ऐसा हो सकता है कि प्लुरल पार्टी नहीं पाती है, लेकिन एक नए सोच से है और नए सोच से है तो हो सकता है कि हम पावर में आएँ, नहीं भी आएँ। और एक्चुअली मोटा मोटी अगर देखें तो मैं हूँ कौन, मैं एक डॉक्टर मन क्या, एक व्यवसायी, एक बनिया हूँ। मुझे टारगेट भी किया जा सकता है, इलेक्शन के बाद से। अच्छा रहता है कि हम सत्ताधारी पार्टियों के साथ रहते तो हमारे धंधा पानी के लिए अच्छा रहता है, लेकिन वो हमारे थॉट्स के साथ नहीं मिल रहे थे। इस विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी जहाँ से ये करेगी, हमारी तो इच्छा होगी, अगर कहीं पार्टी सपोर्ट करेगी, अगर वो देना चाहेगी तो हम सीवान सदर से लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा भी है कि हम एक चेंज की पॉलिटिक्स करना। हमको गरीबी हटाने पे काम नहीं करना, हम आम आदमी को अमीर बनाने पे काम करना है। जो अभी तक लोग गरीबी हटाओ, हमको काम करना है। ये लॉकडाउन अभी कोरोना का नहीं है, ये 30 साल से जो हमारा बिहार, हमारे सोच, हमारी आर्थिक स्थिति पे जो लॉकडाउन है उसके अगेंस्ट हमको वर्क करना है। बिल्कुल हो पाएगा। देखिए हम लोग बहुत कर्मठ आदमी हैं जी। सरकार के हर एक्चुअली सोचिए ना कि क्या हम महाराष्ट्र से आगे हैं? आप बताइए दिल से, हम क्या महाराष्ट्र से आगे हैं क्या? बोलिए, नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी किसी बिहारी मजदूर को फांसी लगाते हुए देखा है क्या? क्यों नहीं? जबकि रोज महाराष्ट्र में मर रहे हैं, क्योंकि हम पुरुषार्थी हैं।
मेहनती हैं। हम खुद पुरुषार्थी हैं, हमारा कोई ऐसा घर नहीं है, हम अपने दम पे हैं। हर आदमी यहाँ का अपने दम पे है। हर घर का लड़का बाहर में काम कर रहा है, कहीं से न कहीं उसका रोजी रोटी का व्यवस्था। हम अपने दम पे, इतना बाढ़ की त्रासदी आ गई, किस तरह से स्थिति है। आप अपना खुद ही, आप यहाँ पे टाउन में रहते होंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अगर निकले होंगे घर से ना तो छपर छपर करिए क्या निकले होंगे। और ये 4 महीने से यहाँ सिवान की जनता इस चीज़ को मैंने भुगत रही है। आप भी भुगत रहे होंगे, हम भी भुगत रहे हैं, सब लोग भुगत रहे हैं। क्या ये इतनी बड़ी समस्या है कि जिसका समाधान नहीं हो सकता था? इसके लिए इतना रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। इच्छा शक्ति, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी, एक कहते हुए हमको लाज लगता है जी, हमको शर्म आता है समझने के लिए। ये छोटी मोटी समस्या है क्या? और ये क्या इतनी बड़ी समस्या है जिसमें रॉकेट साइंस चाहिए, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए था। पैसा कमी है, पैसा भी है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोगों ने नहीं किया। बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर कहेंगे तो एक एक मुद्दे पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो सदर विधायक है उन्होंने 15 सालों में कुछ काम नहीं किया। हम किसी आदमी पे आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पॉलिटिक्स ही इंसान बेस्ड नहीं है, लेकिन विचारधाराओं के हम बिल्कुल खिलाफ हैं जी। 15 साल कम समय नहीं होता है। ये बहुत सारे लोग, सदर अस्पताल की आप स्थिति देखिए, हम अच्छे हैं, आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने और आपकी चिंता नहीं। लेकिन वही गरीब आदमी जो रिक्शा वाला चलाता है, दिन भर में 200 रुपया 300 रुपया दिन भर कमाता है, तो उसका कहीं कट जाए ना, उसकी औरत का डिलीवरी कराना है, क्या ये सदर अस्पताल वो सक्षम है? ठीक से टाका भी नहीं लग सकता है 15 साल में। इसके लिए कौन जवाबदार है? आप यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और अभी भी स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऐसा हम इंसान का नहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये विचारधारा का हम विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो लोग सक्षम नहीं है, पावर में रह के भी वो सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है भाई? क्या मजबूरी है कि आप सक्षम नहीं? आप अपने ज़िले में जहाँ के आप स्वास्थ्य मंत्री रह चुके, कोई शायद कैबिनेट के नहीं, कुछ स्वास्थ्य मंत्री तो थे ही, शायद स्टेट मिनिस्टर थे। आप सदर अस्पताल को सदर अस्पताल का दर्जा नहीं दिला सके। हमें नहीं लगता है कि इससे बड़ा निकम्मापन कुछ हो सकता है। इस चीज़ को लेकर आप मैदान में जब उतरेंगे तो क्या मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है उसको पूरा बिल्कुल सुधरेगी जी। हमारे जैसे डॉक्टर, हम 12 साल पहले यहाँ पे सिवान में आए थे। हम एक बीबी आज भी एक ही है, ठीक, एक बीबी और एक बच्चा लेके आए थे और एक मोटरसाइकिल था मेरे पास। आज सिवान ने मुझे सब कुछ दिया है। आज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं चीज़ सोच सकता हूँ और वो कर नहीं सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है सिवान ने मुझे सक्षम बनाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। डर लगता है जी, पॉलिटिक्स में आने में डर लगता है, लेकिन फिर बात ये है कि अगर हमारे जैसा आदमी जिसको सिवान ने इतना कुछ दिया है, अगर हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो हम कैसे ये एक्सपेक्टेशन करते हैं और कैसे हम किसी को गाली दे सकते हैं कि वो आदमी नहीं करता है? क्योंकि कल हम आम आदमी थे। आम आदमी आवाज़ नहीं उठाता है। आम आदमी की, अभी आज हम पॉलिटिशियन बन गए हैं ना, तब भी देखिए, भले लोग कुछ भी कहे, डर सबको लगता है, फटती सबकी है, लेवल अलग अलग होता है और लेवल बदलता भी है धीरे धीरे। एक समय था कि आप जोर से बोल दें तब भी हमारी फट जाती थी। समय ने मुझे सिखाते गया, मारते गया, थपेड़ा सीखते गए, और इनफैक्ट हम उस रोल में नहीं थे। हमारा रोल एज ए डॉक्टर, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पॉलिटिक्स करें? ये आप एज ये बताइए। हाँ, हमने सबके सामने हाथ जोड़ के जो भी आया है हमने सेवा किया है, क्योंकि उस वक्त मेरा काम सेवा था। सेवा आज भी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुद्दाएं हैं मेरे पास, क्योंकि मैं जिंदा हूँ जी, मरा नहीं हूँ। मेरे मन में कुछ भावनाएं हैं। क्या मैं हमेशा, अब क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो नहीं, डॉक्टर साहब को ये नहीं, बहुत लोग हमको बोले डॉक्टर साहब आपको ये शोभा नहीं देता है सब। कौन सा काम कर रहा हूँ कि मुझे शोभा? आप मुझे बताइए कि कौन सा मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे शोभा नहीं देता मुझे करना। डॉक्टर होना क्या एक कमी है, एक कोड है? और मुझे लगा कि नहीं, अब डॉक्टर से ज़्यादा हमको एज ए समाज सेवी, डॉक्टर तो हैं ही और आजीवन रहेंगे। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हम आजीवन डॉक्टर रहेंगे। डॉक्टर मेरा सबसे हमेशा प्रथम प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन क्योंकि मैं जिंदा हूँ, हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, मुझे व्यक्त करना चाहिए, मुझे विरोध भी करना चाहिए, मुझे लोगों की गाली सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। आप सकते हैं अगर जनता का और ख़ास करके युवाओं का सहयोग रहा तो। और हम यहाँ पे युवाओं के लिए आए हुए हैं, क्योंकि बात ये हमारी नहीं है, आपकी भी नहीं है, एक्चुअली बात है हमारे बच्चों की। मनु जी, हम लोग बच्चा पूछेगा यार, पूछेगा हमारा बच्चा कि इतना दिन से आप यहाँ पे थे बाबूजी,
जब वो गाली खाएगा ना दिल्ली में, गाली खाएगा बम्बे में ना, तो वो पूछेगा हमसे, हमको हो सकता है मुंह पे ना पूछे, मन में पूछेगा बाबूजी किए क्या, हमको जवाब देना पड़ेगा। वो उस तमाम कैडर जो आज हमको, हमारे लिए सबसे बड़ा, हमारे पास कोई कैडर नहीं, हम तो अकेले आज आए हुए हैं। मैंने हमको लग रहा है कि अकेले हम कैसे, और हम ऐसा नहीं है कि जीतने के लिए आए हैं। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है। हर लड़ाई, वो 3-4 दिन पहले ही, 5-6 दिन पहले वो मणिकर्णिका मूवी देख रहे थे, वो लास्ट में जब वो उसने बोला कि लड़ना है, तो ये मालूम था उसको कि लड़ेंगे तो मरेंगे। लेकिन हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। लड़ाई का उद्देश्य ये भी होता है कि हम अपनी बातें कहें, हम अपने पुरखों से, हम अपने आने वाले जनरेशन से आंख मिला के बात कर सकें कि हाँ भाई किया मैंने, जो भी हुआ सब हाथ हमारा। अभी आप बात दबाव आता है तो क्या आप चुनाव मैदान से हटेंगे या लड़ेंगे? देखिए अभी आप 10 दिन देखते जाइए मेरे साथ क्या क्या होगा। मेरा चड्डी के अंदर का माल सब दिखाई देगा और दिखाया जाएगा, आप भी दिखाएंगे। यही सब चीज़ों का डर भी रहता है, लेकिन तैयार है, मन तैयार है। एक सर सवाल मेरा है कि जैसे हम लोग की यही विचारधारा है कि हमको अपना इंडिपेंडेंटली एक तीसरा विकल्प देना है आम जनता को।